हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर मोहरी का डिज़ाइन लेकर आई। हमने पहली मोहरी जो हम तैयार करते हैं उसी तरह से हमने मोहरी को तैयार कर लिया है। ऊपर नीचे हम एक एक लहर बनाएंगे। हमने एक सेंटर में भी इसके सीधी सिलाई लगा ली है। हमने ऊपर नीचे लहर बना ली है। अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। हमने जो सेंटर में सिलाई लगाई है उसी सिलाई के पास हम थोड़े से गैप पर आधे पैर से भी कम एक सिलाई सीधी और चला लेंगे। यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम इसी जो हमने नीचे की तरफ हमारा गैप है उसमें हम 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान हम पूरे में लगाएंगे 1.5 इंच पर। जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर हम सीधे ऊपर की तरफ भी हम निशान लगाएंगे। नीचे कंप्लीट करने के बाद हमने ऊपर भी निशान लगा लिए हैं। अब हम चलते हैं सिलाई करने के लिए। जो हमने निशान लगाए हैं इस तरह से हम तिरछी सिलाई लगाते हुए ट्रायंगल की शेप हम पूरे मोहरी में बना लेंगे। हमें एक निशान को छोड़ते हुए दूसरे निशान तक मिलाना है और उसे ट्रायंगल की शेप में हमें बना लेना है। इसी तरह से हम पूरी मोहरी में बनाएंगे। ये हमने पूरी मोहरी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे की तरफ हम गोलाई करते हुए सेंटर तक लेके आएंगे और उसे फिर से गोलाई ले जाएंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से हम पूरी मोहरी में नीचे की तरफ अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरे मोहरी में इसी तरह से अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमें ऊपर की तरफ भी अपनी मोहरी में अपनी इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें अपनी ऊपर की तरफ भी इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ जो ऊपर वाला हमारा पार्ट बचा हुआ है उसमें भी हम 1.5 इंच के गैप पर दोनों तरफ निशान लगाएंगे, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। ये निशान हम पूरे पोंचे में लगा लेंगे। ये हमने पूरी मोहरी में डिज़ाइन निशान लगा लिए है। अब हम लहर बनाते हुए जिस तरह से हमने नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाई थी उसी तरह से लहर बनाते हुए हम ट्रायंगल की शेप यहाँ पर देंगे, यहाँ इस तरह से। और हम इसके साइड में सिलाई चलाएंगे हल्की सी गोलाई देते हुए। एक पत्ते की शेप हमारी यहाँ पर बन के आएगी। इसी तरह से हम अब दूसरी साइड से सिलाई लगाते हुए उसी पॉइंट पर वापस आएंगे जहाँ पर हमने शुरू किया था। अब दूसरे निशान तक हम इसी तरह से लहर बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह से लहर बनाते हुए हमने यहाँ तक ले आई हैं। अब इसके भी
दोनों तरफ इसी तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए हम सिलाई चलाएंगे, इस तरह से दूसरी साइड भी। अब हम जो हमारा बीच का गैप है उसमें हम सिलाई जो हमने गुलाई करते हुए सिलाई चलाई थी उसके साथ साथ सिलाई चलाते हुए हम यहाँ पर एक बीच में लहर बनाते हुए छोटी सी उसे अब नीचे की तरफ लेके जाएंगे सीधी सिलाई के साथ। इस तरह से हमारी यहाँ पर एक शेप बन जाएगी। इसके बीच में हम एक सीधी सिलाई चलाएंगे, इसी सिलाई के ऊपर हम वापस सिलाई ले जाते हुए उसी पॉइंट पर वापस जाएंगे इस तरह से। और अब हम आगे की तरफ जो हमारी दूसरी साइड इसकी लहर की बची हुई है उसे भी हम हल्की सी गोलाई देते हुए इसे भी लॉक कर देंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर ये बनाया है। अब हम आगे इसी तरह से डिज़ाइन को बनाते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह से हम आप इस तरह डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो ऊपर की तरफ हमने पत्ती को बीच में जो हमने डिज़ाइन नहीं बनाया था उसमें हम एक लहर बना देंगे। जहाँ पर हमारे जगह खाली है हम वहीं पर लहर बनाएंगे, बाकी हम सीधी सिलाई चलाएंगे। इस तरह से सिलाई जो हम चलाएंगे वो ऊपर वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर चलाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी मोहरी को भी तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक मोहरी का डिज़ाइन बनाया है, ये हमने दोनों मोहरी तैयार कर ली हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।